हेलो दोस्तों, राजस्थान नौकरी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी स्टेनोग्राफर 2011 एग्ज़ाम के कट ऑफ के बारे में। आप देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं। शीघ्र लिपिक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2011 शासन सचिवालय की ये कट ऑफ है। सामान्य वर्ग के लिए जो सेक्रेटरीट की कट ऑफ गई थी वो थी 155.93। और यहाँ पर देख सकते हैं एससी के लिए जो गई थी वो 142.47। और यहाँ पर एसटी के लिए 147.93 और ओबीसी के लिए जो थी 130.83। ये सभी शासन सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट के लिए जो कट ऑफ गई थी उसके लिए बताया गया है। बात करते हैं हम जो अधीनस्थ कार्यालय थे उनके लिए कितनी कट ऑफ गई थी, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ये अधीनस्थ कार्यालय के लिए ये कट ऑफ दी गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप मेल जो कैंडिडेट थे उनके लिए 134.7 कट ऑफ गई थी और महिला जो अभ्यर्थी थी उनके लिए 131.33। ये सभी जो एससी एसटी ओबीसी सभी के लिए एक ही कट ऑफ निकाली गई थी, क्योंकि इतने कैंडिडेट मिल ही नहीं पाए थे कि उन्हें अलग से कट ऑफ जारी करके उनका चयन किया जा सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बात कर लेते हैं इस आधार पे कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि 2011 में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपकी जो प्री की कट ऑफ थी वो कितनी गई थी। तो सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं हम। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो प्री की जो कट ऑफ थी, प्री की कट ऑफ थी वो 80 नंबर, जो कि आपके मिनिमम 40% नंबर होते हैं। 200 में से 40% नंबर ये ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए ये आपके मिनिमम मार्क्स पे क्वालिफाई किया था। सेकंड फेज जो कि स्किल होता है उसके लिए बात करें हम एससी और एसटी वर्ग के लिए, तो उनके लिए मिनिमम आपको पता है कि इनको विशेष छूट दी गई है 5% की। तो उसके आधार पर इनको 75 जो नंबर थे उस तक उनका चयन हो गया था प्री में। तो उसके बाद में सिलेक्शन होने के बाद में फर्स्ट फेज़ में जो कि रिटर्न एग्ज़ाम था, उसके बाद में सेकंड जो स्किल था उसमें आपके जो इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफी ये कंपलसरी थी, मतलब दोनों आनी चाहिए थी आपको। ठीक है। और इसके जो मार्क्स थे वो 50-50 निर्धारित थे। दोनों 50-50 नंबर का स्किल होना था। ठीक है। उसके आधार पर ही ये आपकी जो कट ऑफ है ये निकाली गई है। अब आप देख सकते हैं ये जो कट ऑफ गई थी सेक्रेटरीट के लिए 155, जनरल कैटेगरी के लिए वो आपकी रिटर्न और स्किल के दोनों इंग्लिश और हिंदी जो दोनों थे कंपलसरी, पहले दोनों आना ज़रूरी था। आपकी बार ये है कि आप दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं जो आपको आती है। तो बात कर लेते हैं इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। इस बार कट ऑफ जाने के पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जो पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट वो काफ़ी ज़्यादा हैं पिछली बार के मुकाबले। 1211 पद हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पद हैं स्टेनो के हिसाब से, क्योंकि स्टेनो हर किसी को आना बहुत ही मुश्किल है और 100 की गति से आना तो और भी मुश्किल काम है, क्योंकि एसएससी में ही जो मैटर होता है वो बहुत ही इजी डिक्टेट किया जाता है, लेकिन उसमें भी बच्चे पास नहीं हो पाते हैं। एरर परसेंटेज निर्धारित होने के बावजूद भी पास नहीं कर पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना मुश्किल है 100 की स्पीड पर स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम पास करना। तो बात करते हैं हम इस बार की कट ऑफ के बारे में कि कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। तो प्री के बारे में बात करें तो प्री में आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ये नियम बना दिया है कि 3% तो तीन गुना आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये मानकर चलिए कि 3 गुना तो उसमें ही बुलाया जाएगा, तो लगभग 12 से 15 गुना 12 से 15 गुना आपके अभ्यर्थियों को
बुलाया जाएगा स्किल के लिए, ठीक है, स्किल के लिए बुलाया जाएगा। तो बात कर लेते कट ऑफ की। एक बार फिर से मैं इस पे शायद दो वीडियो बना चुका हूँ कट ऑफ के, लेकिन कई बार काफ़ी मेरे भाई बहन पूछते रहते हैं कमेंट के माध्यम से, सर कट ऑफ कितनी जाएगी, तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रिटर्न की जो कट ऑफ है वो आप मान के चले कि पिछली बार की तरह तो जाएगी नहीं, क्योंकि पिछली बार की तरह कंपटीशन भी नहीं है, और कंपटीशन का लेवल भी बढ़ गया, काफ़ी साल हो गए हैं तो कंपटीशन भी ज़्यादा है, और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा है एग्ज़ाम में बैठने वाले, तो थोड़ी कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावना है। और पेपर का लेवल भी कुछ ईजी था, तो आपको मालूम है कि कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी उससे। 80 नंबर जो थे वो निर्धारित, उससे तो ज़्यादा ही जाने वाली है, ठीक है। तो बात करें SC/ST कैटेगरी के लिए, तो 100 प्लस जिसके भी मार्क्स है उनका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं इसमें। प्लस प्लस माइनस आप 5 कर लीजिए, इसमें आपके चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। SC/ST के लिए ही हमने बात की है। MBC जो कैटेगरी है, MBC कैटेगरी के लिए आप ये मानकर चलें 105 से 110, ये मानकर चलें, इससे कम तो बहुत मुश्किल है। और फाइनल के लिए हम अलग से बात करेंगे, ये तो सिर्फ कट ऑफ आपके रिटर्न क्लियर करने के लिए, फाइनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ आपका रिटर्न क्लियर करने के लिए कट ऑफ है। उसमें आप 5 नंबर ऐड करके चलें तो आप सेफ जोन में माने अपने आप को। ये सिर्फ एक अनुमानित कट ऑफ है, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो एग्ज़ाम दिया उस आधार पे ये कट ऑफ इतनी जाने की संभावना है, इससे अधिक नहीं जाएगी अगर, क्योंकि 12 से 15 गुना इनको स्टूडेंट पास करने ही पड़ेंगे, जब भी जाके 1200 जो 11 पोस्ट है वो फिल हो पाएंगी, नहीं तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये मानकर चले कि 105 से 110 आप उसमें +5 मानकर चले तो ये कट ऑफ जाने की संभावना है। बात करें EWS कैटेगरी की। EWS जो कैटेगरी है, EWS कैटेगरी में देखिए इसमें क्या है, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी EWS में अप्लाई कर दिया है तो इसकी कट ऑफ ऑलमोस्ट ये मानकर चलें आप OBC के बराबर ही रहने की पूरी संभावना है, जो कि 110 से 115 के बीच इसकी अनुमानित 100% कट ऑफ जाने वाली है, इससे कम नहीं जाएगी। और बात करें OBC की कट ऑफ के बारे में बात करें हम, तो OBC की मानकर चले 115 से 120, ये इसमें अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो वो अपने स्किल की तैयारी करे, काफ़ी अच्छी तैयारी करे, और उसका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं इसमें कि उसका सिलेक्शन हो जाए। बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी के बारे में। जनरल कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि जनरल में कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मान के चलें आप 115 से 125 के बीच में इसकी जाने की पूरी संभावना है। 5 नंबर कम भी हो सकते हैं, 5 नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन जो था वो इतना होता नहीं है, वो स्टेनोग्राफी में नहीं होता है, बाकी एग्ज़ाम में तो इसका रिटर्न था उसमें तो कंपटीशन था ही। और ऐसा नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों को स्टेनो आती भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं है, आती है। उन अभ्यर्थियों के मार्क्स कम भी हैं, किसी के ज़्यादा भी हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके बहुत अधिक नंबर है लेकिन उनको स्टेनो आती नहीं है, तो उनकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन होने का चांसेस तो है रिटर्न में, लेकिन फेज सेकंड जो स्किल होगा उसमें बिल्कुल 0 के बराबर चांसेस है कि उनका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ही स्टेनोग्राफी बहुत ही टफ टास्क है। आपको मैं पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ, मेरा कोई मोटिव इन अभ्यर्थियों को निराश करने का नहीं है, ये वास्तविकता है कि इसकी जो स्टेनोग्राफी की जो प्रोसेस है वो काफ़ी टफ होती है, लेकिन एक बार जब सीख लेते हैं आपको तो उसके बाद में ये काफ़ी आसान हो जाती है, ठीक है। तो बात करेंगे अब हम फाइनल कट ऑफ के बारे में। इसके बारे में मैं फाइनल लास्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बाद मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी अधिक वीडियो हो जाएंगे तो
वो ठीक नहीं है। बात कर लेते हैं हम इस बार फाइनल कट ऑफ इसकी कितनी जा सकती है। फाइनल से मतलब जो आपका रिटर्न प्लस स्किल, इन दोनों को मिलाकर कितनी कट ऑफ जाने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में। तो फाइनल जो कट ऑफ जाएगी इसकी इस बार, फाइनल कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैंने आपको बताया ही था कि 210 मार्क्स, ये मानकर चले अगर आपके 210 या इससे प्लस मार्क्स है तो आपका पूरा 100% चांस है कि आपका पूरा श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपके सेक्रेटरीट में भी होने के चांसेस हैं इतनी कट ऑफ। क्योंकि स्किल में आप ऐसे सोच रखे हो कि मेरे 100 में से 95 नंबर आ जाएंगे, मेरे 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे, वो किसी के भी पॉसिबल नहीं। जिसकी 110 की स्पीड होगी उसके भी मार्क्स नहीं आएंगे इतने, ठीक है। तो कम ही मान कर चले तो उसके हिसाब से ही कट ऑफ है, ठीक है। तो इतनी कट ऑफ जाएगी। ये भी परिस्थितियों पर निर्भर करती है कि बाद में स्टेनो के जो कैंडिडेट्स हैं वो कितने बच्चे हैं, उस पर निर्भर करती है, ठीक है। ये कम भी हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होने वाली है, ये मानकर चलिए आप निश्चित तौर पर, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए हो गई है। अब बात करें ओबीसी की कितनी कट ऑफ जाएगी, तो ओबीसी की ये मानकर चलो आप 195 से 200, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की भी इतनी ही जाने की संभावना है क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी अधिक हो गए हैं फॉर्म अप्लाई जिन्होंने किया ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो उनकी भी यही मानकर चले 190 से 195 के बराबर ही मानकर चले आप, ठीक है। SC ST की बात करें हम, ठीक है, SC ST की हम बात करते हैं। तो SC ST की भी लगभग माने तो आप 100, एक मिनट, 100 SC ST की माने, SC ST इसकी कट ऑफ माने आप ये मानकर चलें 180 प्लस जिनके भी मार्क्स होंगे फाइनल में उनका पूरा श्योरिटी के साथ उनका सिलेक्शन होने वाला है। और बस अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपके जिनके भी फाइनल सिलेक्शन उन्हीं का होने वाला है जिनके कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स ज़्यादा हैं। 10 से 15 मार्क्स ये मानकर अगर आपके कट ऑफ के बराबर या 5 नंबर या 7 नंबर ऊपर तो आपका सिलेक्शन हो तो सकता है, लेकिन कम चांसेस हैं। कम चांसेस इसलिए क्योंकि स्टेनोग्राफी का जो है वो काफ़ी टफ टास्क होने वाला है आपके लिए, उसमें नंबर पाना बहुत कठिन काम है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कट ऑफ के बारे में पूरा नॉलेज दे दी है कि इतनी जाने की संभावना है। और पिछली बार जो आरपीएससी 2011 का स्टेनो का एग्ज़ाम होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी नहीं हो पाए हैं तो आप कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपको कमेंट के माध्यम से आपका जवाब दे दूंगा जो भी आपके डाउट क्लियर नहीं हुए हैं। बाकी इसमें कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं कि अपन समझ ना पाए कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जा सकती। बस मेन जो अब मैटर करेगा वो सिर्फ आपका स्किल पर मैटर करेगा। जिसका स्टेनो अच्छा होगा उसके 100% चांसेस है कि उसका सिलेक्शन फाइनल भी हो जाएगा। अगर जिसकी स्पीड 90 से 100 वर्ड पर मिनट है उनके ज़्यादा चांसेज है कि इसमें उनका एग्ज़ाम क्लियर हो, ठीक है। और जिनकी 70 प्लस भी स्पीड है उनको आशा नहीं छोड़नी चाहिए, उनका भी आराम से क्लियर हो सकता है। अभी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था 4 महीने बाकी हैं, अभी 4 महीने में आप चाहें तो आप 100 की स्पीड आसानी से पा सकते हैं। वो तब जब आप सीखे हुए हो और आप अनसीन मैटर लिखते हो तब। ये नहीं कि जिन्होंने स्टार्ट किया है सीखना वो नहीं कर पाएंगे।
ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी पहले से स्पीड है 70 या 70 के ऊपर की, वो ही लोग इसी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर करें, और आपके जो भी डाउट हो हमारे इस चैनल के कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, ताकि मैं आपको उनका जवाब दे सकूं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।